कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय की, जहां चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और पहले चरण में 49 जिलों के 133 नगरीय निकाय में मतदान हो रहा है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए मतदान लगातार जारी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इस चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए इस बार डीएमएम के जरिए एक वोट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मतदान के दिन सभी 49 जिलों में अवकाश रहेगा, तो वहीं निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रदेश में 13,148 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। इसमें 3,503 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मोबाइल पार्टी और सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को पछताना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान ईवीएम से होगा। चुनाव में महापौर और पार्षद के चुनाव में इस बार नोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां 15 या 15 से कम प्रत्याशी हैं, वहां एक कंट्रोल यूनिट है और जहां अधिक प्रत्याशी हैं, वहां एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई गई है। कई तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर जो उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। भोपाल, ग्वालियर, बैतूल, जबलपुर, इंदौर, सागर, महू, शाजापुर, चित्रकूट, रौन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने सुबह 7 बजे से मतदान स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर अपना वोट कास्ट किया है। अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट दिया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, भोपाल, सागर, ग्वालियर समेत कई जगहों से आज 11 नगर निगम में चुनाव होने हैं और 36 नगर पालिका है, साथ ही साथ 86 नगर परिषद है जहां पर मतदान हो रहे हैं। 13,000 से ज्यादा मतदान स्थल बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से लगातार वोट डाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए अलग अलग, भोपाल से कई तस्वीरें हैं जहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कहीं ग्वालियर में भी लगातार मतदान जारी है, तो वहीं बैतूल में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर में भी वोट करने के बाद विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इंदौर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं सागर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से महिलाएं यानी कि आधी आबादी भी पहुंच रही है और अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर रही है। महू से भी तस्वीरें निकल के सामने आई। शाजापुर में भी लोग सुबह 7 बजे से मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं चित्रकूट और रौन में भी मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। घर से सुबह सुबह कुछ मतदाता निकले और वहीं कुछ महिलाएं हैं जो अपना घर का काम निपटाकर पहुंच रही हैं और अपना कर्तव्य जो है वो निभा रही हैं। जो एक उनका वोट है वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में दे रही हैं। तो आज का दिन काफी अहम है, लोकतंत्र का ये पर्व है और जिसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। कई जगह की तस्वीरें भी आई हैं और लगातार अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। 11 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, साथ ही 36 नगर पालिकाएं हैं और 86 नगर परिषद हैं। 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से भी कई इंतजाम किए गए हैं। चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। ये एक सिम कार्ड की तरह होती है जिसमें एक वोट का जो है वो रिकॉर्ड लिया जाता है और यहां तक कि ये नई व्यवस्था की गई है। ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी नहीं देखने को मिली है। ये पहली बार हो रहा है जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है और एक वोट का यहाँ पर हिसाब रखा जाएगा, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल का इस बार जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है जब इस तरह की तकनीक अपनाई जा रही है ताकि हर वोट का जो है वो हिसाब रखा जाए, उस रिकॉर्ड में उसे रखा जाए ताकि अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में जानकारी ली जाए। तो पहली दफा ये ऐसा हो रहा है। अभी तक ना ही विधानसभा चुनाव में और ना ही लोकसभा चुनाव में इस तरह की तकनीक का उपयोग किया गया है। तो काफी अहम ये चुनाव माना जा रहा है। शहर सरकार आज अलग अलग शहरों में चुनी जा रही है और
कई प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होना है। मतदाता जो है वो अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। कई ऐसे मतदाता हैं जो तमाम मुद्दों को लेकर आज पहुंच रहे हैं मतदान स्थलों पर और वोट कर रहे हैं। भोपाल में भी कई जगह पर हालांकि इस तरह की खबरें निकल के सामने आई कि ईवीएम खराबी हुई है। ग्वालियर में भी मशीनों में खराबी देखने को मिली है ईवीएम में, लेकिन समय रहते जो है उन्हें सुधार लिया गया है और इसको लेकर कई जगहों पर 20 मिनट 25 मिनट के लिए जो मतदान है उसमें रुकावट हुई है, लेकिन उसके बाद उस मशीन को ठीक किया गया और वापस से जो है वो मतदान शुरू हुआ है। ये देखिए तस्वीरें अलग अलग